अभी भी वोटिंग हो रही है जिसमें लोग काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आपके सामने हम 6 तस्वीरें रखने जा रहे हैं जो अमेरिकी चुनाव के रंग दिखा रही हैं। दुनिया का रुख तय करने वाले इस सबसे बड़े इलेक्शन के लिए टीवी9 भारतवर्ष ने की है सबसे बड़ी तैयारी। दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर तैनात है। जी हां, भारतवर्ष में बहुत सारे हमारे दर्शकों को ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इंडियन स्टेट में इलेक्शन हो रहे हो। इस तरह से टीवी9 भारतवर्ष कवरेज कर रहा है अमेरिकी चुनावों की। अमेरिका के सभी 50 राज्यों के मतदान पर टीवी9 भारतवर्ष की खास नजर है। सबसे पहले रुझान टीवी9 भारतवर्ष पर आपको मिलेंगे और उसके बाद अमेरिकी चुनावों के सबसे तेज नतीजे भी टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह कि अमेरिका का बिग बॉस आखिर कौन बनने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस कुर्सी पर बरकरार रह पाएंगे या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी छीन लेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। यह है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। और जो अभी 2 राज्यों से नतीजे आए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में नजर आ रहे हैं। एक राज्य का नतीजा जो बाइडेन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है यह चुनावी लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन, कौन बनेगा अमेरिका का नया राष्ट्रपति। वोटिंग दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से हो रही है और भारी संख्या में लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनना है दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चों के साथ भी लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं, वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचे हैं और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग के बीच साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कोरोना काल में अमेरिका में ये चुनाव हो रहे हैं और कोरोना का जो दंश अमेरिका ने झेला है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। और निश्चित तौर पर यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी इस बार बना है ट्रंप के अगेंस्ट। तो अमेरिकी चुनाव की सबसे पावरफुल कवरेज टीवी9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। और देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मनीषा सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नेता हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की। इसके अलावा गौतमी मकाम हमारे साथ जुड़ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की नेता हैं, रिपब्लिकन पार्टी की नेता हैं। आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। पुष्पेश पंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और हमारे 2 संवाददाता, और आप दोनों का मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सबसे पहले रोहित शर्मा और मनीष झा। रोहित शर्मा वॉशिंगटन डीसी से और मनीष झा हमारे संवाददाता न्यूयॉर्क से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रात भर दोनों संवाददाता हमारे लाइव रहे और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन से लगातार पल पल की अपडेट अमेरिकी चुनावों से जुड़ी हमें देते रहे। इसलिए आप दोनों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शो के शुरुआत में ही। और मनीष के साथ कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मनीष हाथ हिला रहे हैं, क्या हम मनीष के पास जा सकते हैं? मनीष बोलिए। जी हाँ बिल्कुल समीर। और देखिए मैं बात करता हूं, यहाँ पर देखिए 2 यंग लेडी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। फर्स्ट टेल मी योर नेम। My name is Gracie. And you? My name's Jess. Okay, Gracie and Jess. So tell me who is going to win? Honestly, I think that Trump is going to win president. Honestly, I hope Biden doesn't. Trump became president and did everything that he said that he was going to do. Okay. Most presidents become president and then don't do the things that they say they're going to do. What do you believe? Think, Jess? I believe that Trump should win it because the motherfucker's a businessman. So No, that's not why. Trump 2020 because Trump said everything he was going to do. What do you think? Trump 2020 or Biden 2020? Trump 2020 or Biden? Trump or Biden? Trump or Biden? What is that? Trump or Biden? Who for is the going to election? win? Trump or Biden? win the election. I don't want no
Trump to win the election because Biden not to win. अब आप देखिए ये नज़ारा है अमेरिका में न्यूयॉर्क की गलियों पर। आपने शायद ही कभी किसी हिंदी न्यूज चैनल पर ये नज़ारा देखा होगा जब हम लाइव रेंडमली लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पर ग्रेसी और जैस हमारे साथ हैं। Correct, yes. अब मुझे एक बात बताइए, प्लीज टेल मी वन थिंग, दैट व्हाई ट्रम्प, व्हाई नॉट बाइडेन? Well, honestly, Trump literally, if you think about it, 4 years ago, Trump did everything that he said he was going to do 4 years ago. If Biden becomes president, Biden cannot remember. If you actually watch the election and listen, people think that they're both racist. अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाने के लिए दरअसल ये दिखाना चाह रहा था कि क्या ग्रेसी और जैस यहाँ पर कह रही हैं। ये यंग लेडीज हैं और जो लोगों का एक कंसेप्ट है कि यंग लोग लिबरल विचारधारा को मान रहे हैं, बाइडेन के साथ जा रहे हैं, उससे ठीक अलट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि अमेरिकन मीडिया, क्योंकि ये खुद मुझे कह रही है कि अमेरिकन मीडिया बहुत बायस्ड है, कि अमेरिकन मीडिया शायद उस बात को नहीं समझ पा रही है जो यहाँ की जनता कह रही है। या फिर मैं रेंडमली लोगों से बात कर रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर लोग मुझे ट्रंप के सपोर्टर दिख रहे हैं। अब रिजल्ट चाहे जो भी हो समीर, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी फिलहाल ये जो रात है वो अमेरिका के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट रात है। मेरे लिए तो मनीष, लेकिन एक बात देखिए, अभी आप बातचीत कर रहे थे और उसमें कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। तो जिस तरह से हम लोग इंडिया में चुनावों की कवरेज करते हैं, अलग अलग स्टेट में चुनावों की कवरेज करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं, तो वो ध्यान हमें देखिए अमेरिका में भी इस बार रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में इस बार फिजा जो है वो बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।